Alright everybody, welcome back to the video which explains weak maps। तो इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैप्स बताया था और उसके अंदर मैंने आपको मैप्स बताया था कि हाउ मैप इज अ सुपर चार्ज्ड वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, बट उसके अपने कुछ लिमिटेशंस, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट मैप हैज इज मेमोरी लीकेज or memory management, where it just does not allow the garbage collection process to clean the entries where the references are not there, right? तो वो एक प्रॉब्लम है मैप्स के साथ, राइट? इसीलिए हमारे पास क्या है, वीक मैप्स होते हैं, राइट? तो इस वीडियो में हम वीक मैप्स को समझेंगे। बट अगर आप मैप्स के साथ न्यू हैं और डायरेक्टली आप वीक मैप समझ रहे हैं तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि पहले आप मैप्स को समझिए। उसके लिए मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है जावास्क्रिप्ट मैप्स को, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बट इफ़ यू अंडरस्टैंड मैप्स तो आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, वीक मैप्स को। तो सबसे पहले मैं एक वीक मैप्स क्रिएट करता हूँ। ओके, तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट माई वीक मैप इक्वल्स टू, इसको क्रिएट करने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है। इसके लिए भी हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं इसको क्रिएट करने के लिए। द वन थिंग दैट सेपरेट्स वीक मैप्स फ्रॉम मैप्स इज दैट जहाँ पर मैप्स में हर तरह का डेटा टाइप जो है अलाउड होता है एज की, वीक मैप्स में ओनली ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड टू बी कीज, राइट? तो अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, माई ओबीजे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको लेट से क्रिएट करता हूँ, लेट माई ओबीजे। एंड यहाँ पर फिर मैं क्या करता हूँ, इसके नेम को कर देता हूँ योगेश, राइट? तो यहाँ पर मेरे पास ये आ चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सेट मेथड का यूज करता हूँ, जैसे कि मैप में था इसमें भी सेट मेथड होता है, डॉट सेट। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी की को देता हूँ। सो की कैन ओनली बी ऑब्जेक्ट इन वीक मैप्स। तो यहाँ पर मैं इसके की को सेट करता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ प्लेयर, इसकी वैल्यू को प्लेयर देता हूँ, राइट? तो यहाँ पर हमारा मैप जो है वो सेट हो चुका है। नाउ इंटरेस्टिंगली अगर आप इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे वीक मैप को, माई वीक मैप, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी। अनलाइक मैप्स, तो मैं क्या करता हूँ, नोड इंडेक्स इसको रन करता हूँ और देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ओके, माई वीक मैप इज अ टाइप ऑफ वीक मैप, ये वीक मैप है बट एंट्रीज आर नॉट विजिबल। ओके, दिस इज वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ वीक मैप। हमें ये समझना होगा कि वीक मैप काम कैसे करता है। वीक मैप जो होता है, इट डज नॉट होल्ड स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस, ओके, टुवर्ड्स इट्स कीज और द एंट्रीज, ठीक है? उस वजह से ये काफ़ी वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब ये है कि इसके अंदर हमें पता नहीं होता है कि इसका मीन्स इसके अंदर है क्या। बेसिकली द थिंग इज ओवर हियर इज दैट आप कभी भी वीक मैप्स का जो एंट्रीज है उसे आप कंसोल में प्रिंट नहीं करा सकते, राइट? एंड दैट मेक्स वीक मैप a suitable candidate for holding private entries, right? Because they won't be visible in a console, राइट? तो अभी आपने देखा कि जैसे मैंने यहाँ पर एंट्री करा तो, और जब मैंने वीक मैप को पब्लिश करा, मीन्स उसको कंसोल लॉक करा, तो उसकी एंट्रीज नहीं है। तो क्योंकि वीक मैप स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस होल्ड नहीं करता, ये वीक रेफरेंसेस होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो इसने रेफरेंस होल्ड किया है माई ऑब्जेक्ट का, ये वीक रेफरेंस है। तो ये क्या होता है, इस वजह से इसका कोई भरोसा नहीं है कि इसमें एंट्रीज बढ़ेगा कमेगा, राइट? तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो मैप्स के अंदर आती है वो वीक मैप्स में नहीं होती है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई साइज नाम का प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप लूप नहीं कर सकते हैं, राइट? इसके अंदर ना कीज आप चेक कर सकते हैं, ना आप वैल्यूज चेक कर सकते हैं, ना आप एंट्रीज चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर लूप नहीं कर सकते आप, राइट? उसको आप डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर पाएंगे आप,
राइट। तो एक तो ये हो गया, और उसका प्राइमरी रीजन ही यही है कि यहाँ पर जो आपका जो रेफरेंसेस है वो बहुत ही वीक रेफरेंसेस है, तो इस वजह से ये आपको नहीं दिखेगा। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है फॉर फॉर इन्वॉल्विंग और कीपिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन इनसाइड वीक मैप, राइट। तो जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट, वो जैसे ही वो अपनी वैल्यूज को खोता है, यानी कि वो नल हो जाता है, राइट। तो वीक मैप के जो अंदर की एंट्री है जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेट करती है वो भी डिसअपियर हो जाएंगी, बट अगेन हम उसे होते हुए नहीं देख सकते, राइट। सो वी कैन नॉट सी इट हैपनिंग, राइट। तो आप अगर सबसे अच्छे तरीके से समझे कि वीक मैप्स होता क्या है अगेंस्ट मैप्स, इज दैट मैप्स जो ट्रेडिशनल मैप्स होता है वो क्या करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होल्ड करता है, जिस वजह से गार्बेज कलेक्शन नहीं हो पाता है, तो मेमोरी फ्री अप नहीं हो पाती है, एज अपोज टू वीक मैप्स जहां पर कि हम यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करते बल्कि वीक रेफरेंसेस होल्ड करते हैं, और जैसे ही आपके कीज जो हैं जहां पर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट है, तो ये जैसे ही नल हो जाते हैं, ठीक है, तो ये अपने रेफरेंसेस खो देते हैं वीक मैप्स, और जो एंट्रीज होता है बिकम सूटेबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। नाउ वी कैन नॉट से कि दैट इट इमीडिएटली गेट्स गार्बेज कलेक्टेड, बिकॉज गार्बेज कलेक्शन का जो प्रोसेस होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर का मतलब क्या होता है कि आप उसे कमांड नहीं दे सकते कि अभी के अभी आप मेमोरी फ्री करो, अभी के अभी आप सारा गार्बेज क्लियर करो, राइट। वो अपने हिसाब से होगा, जावास्क्रिप्ट इंजन के हिसाब से होगा, जब उसको लगेगा कि हाँ सारे रेफरेंसेस कट ऑफ हो चुके हैं, हम इसको गार्बेज कलेक्शन कर सकते हैं, तब करेंगे। सो बेसिकली आपका कोई कंट्रोल नहीं है गार्बेज कलेक्शन के ऊपर, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए जैसे अभी मैंने ये ऑब्जेक्ट है इसको यूज किया है एज अ की, और इसको मैंने वैल्यू दिया है प्लेयर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर माई ऑब्जेक्ट को नल कर देता हूँ। जैसे ही मैं नल कर देता हूं तो क्या होगा कि यहाँ पर जो माई वीक मैप के अंदर जो एंट्री है रिलेटेड टू माई ऑब्जेक्ट, राइट, जिसके अंदर हमने कीज को यूज किया है, दैट बिकम एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन, राइट। अब इस वीक मैप के अंदर तो एक ही एंट्री है, ठीक है, इस तो क्या होगा, ये दिस बिकम्स एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। अगर एक से ज्यादा एंट्रीज होती है तो सिर्फ ये वाली एंट्री गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाता माई ऑब्जेक्ट 2, तो वहां पर मैं एक और नेम देता नेम, और मैं वहां पर नेम देता फॉर एग्जांपल राकेश, और मैं कहता माई वीक मैप डॉट सेट, मैं कहता माई ऑब्जेक्ट 2, तो मैं कहता हूँ सिंगर। तो अब इस वीक मैप के अंदर क्या होंगे, दो एंट्रीज होंगी, बट एंट्री नंबर 1 ही एलिजिबल होगा गार्बेज कलेक्शन के लिए, एंट्री नंबर 2 फिर भी रहेगा, राइट। अगर एंट्री नंबर 2 भी नल कर देता हूं मैं, मींस उस ऑब्जेक्ट को भी मैं नल कर देता हूं, सेकंड ऑब्जेक्ट को, तो ये दोनों एंट्रीज गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे वर्ड मैं इंपॉर्टेंट यूज कर रहा हूँ जो है एलिजिबिलिटी, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गार्बेज कलेक्टेड हो चुके हैं, क्योंकि अगेन जैसा मैंने बताया कि गार्बेज कलेक्शन को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, हम उसे कमांड नहीं दे सकते हैं, राइट, हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर होगा, और ये एक्चुअली में 100% होगा, बट हम ये नहीं बता सकते कि कब होगा, बट बेसिकली ये हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कोई मेमोरी लीक नहीं होगा, राइट। लेकिन क्योंकि इस सेट के अंदर जो दोनों एंट्रीज है अब वो दोनों एलिजिबल हो गए गार्बेज कलेक्शन के लिए, दैट डज नॉट मीन कि ये जो जो वीक मैप है ये नल हो जाएगा, नहीं, ये नल नहीं होगा,
राइट। तो बेसिकली वीक मैप गार्बेज कलेक्ट नहीं होगा, उसके अंदर की एंट्रीज गार्बेज कलेक्टेड होगी। वीक मैप बेसिकली एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, राइट। एंड अगेन हम उसे होते हुए नहीं देख सकते, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं यहाँ पे कहूँ console डॉट लॉग करूँ माई वीक मैप, तो आप देखेंगे कि दोनों में सेम ही वैल्यूज आपको देखने को मिलेगा, गार्बेज कलेक्शन से पहले, एलिजिबिलिटी के पहले, और गार्बेज कलेक्शन की एलिजिबिलिटी के बाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से। अगेन यहाँ पर कंसोल में ये दिख क्यों नहीं रहा है, बिकॉज आपको ये समझना होगा कि कंसोल इज नॉट अ मेमोरी इंस्पेक्टर, राइट। कंसोल हमें ये नहीं बताता है कि मेमोरी फ्री हुई है या नहीं हुई है, गार्बेज कलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। बेसिकली ये जो बिहेवियर देख रहे हैं कंसोल के अंदर, दिस इज 100% नॉर्मल बिहेवियर फॉर जावास्क्रिप्ट एंड वीक मैप। वीक मैप बना ही इसलिए है ताकि ये बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल इन द सेंस कि ये जो है चीजों को सीक्रेट रख सके। मतलब कंसोल हमें ये बता रहा है कि आइटम है, अननोन है, बट ये आइटम अननोन उस केस में भी बताता है जहां पर कोई आइटम है भी नहीं, राइट। सो हम फॉर 100% श्योर इस एंट्री को देख के, जो कंसोल में आरएस में देख के बता नहीं सकते कि इसके अंदर कोई आइटम अभी बचा है या नहीं बचा है। बट हम यहाँ पे ट्रस्ट पे चल रहे हैं, जो जावास्क्रिप्ट हमें कहता है वो ये कहता है कि ये मेमोरी लीकेज को रोकता है, गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल कर देता है अनलाइक मैप्स, राइट। और ये गार्बेज कलेक्शन हो भी जाएगा, राइट। एंड आपके जो एंट्रीज है वो नल हो जाएंगे, बट हम उसे चेक नहीं कर पाएंगे वीक मैप के अंदर कि वीक मैप खाली हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। एंड लाइक आई सेड कि ये बेसिकली इसी बिहेवियर की वजह से, जो बिहेवियर अभी आप देख रहे हैं कंसोल के अंदर, जिसके अंदर आइटम्स अननोन आ रहे हैं, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है वीक मैप का। और इसी बिहेवियर की वजह से, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता अपने एंट्रीज को शो करने के लिए, सो वीक मैप डज नॉट अलाउ कि आप आओ और मेरी एंट्रीज को चेक करो। आप वीक मैप की एंट्री को तभी चेक कर सकते हो जब आपके पास उसका की हो, राइट। विदाउट की अगर आप सोचोगे कि मैं जस्ट वीक मैप को ओपन करता और उसके अंदर सारी एंट्रीज चेक कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इट इज अ वेरी गुड सिक्योरिटी मेजर ऑल्सो। तो वीक मैप ज्यादा सिक्योर है, वीक मैप ज्यादा एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, बिकॉज वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी कर देता है, बिकॉज इट होल्ड्स weak references to its keys and the entries gets eligible for garbage collection, राइट। और इसी वजह से इसके अंदर क्या होता है, लूपिंग नहीं हो सकती, जैसे कि मैप के अंदर लूपिंग होती है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो हमने मैप में लूप करा था उसके कीज, उसकी वैल्यूज, उसकी एंट्रीज को लूप किया था। यहाँ पे वो नहीं हो सकता। इसके अंदर जो है कोई साइज प्रॉपर्टी नहीं होती है, अगेन बिकॉज ऑफ दिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी नेचर ऑफ वीक मैप, राइट। तो ये एक कुछ डिफरेंसेस है बिटवीन मैप्स एंड वीक मैप्स, राइट। बट अगर आपके पास की है तो आप इसको कंसोल लॉग करा सकते हो उस पर्टिकुलर एंट्री को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो चीजें सेट करी है, राइट। obj1 obj2 जिसमें प्लेयर और सिंगर सेट करा है। अगर मैं देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ माई वीक मैप डॉट गेट, इसमें भी वही गेट मिलता है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, obj1, obj1 नहीं है, obj ही है बेसिकली, obj। और उसके नीचे मैं क्या करता हूँ, obj2। और फिर मैं इसको रन करता हूँ एंड यहाँ पर क्या हो गया है, ओ दिस हैज टू बी माई, राइट। सो यहाँ पर हो जाएगा माई obj एंड दिस हैज टू बी माई obj2, राइट, माई object2, करेक्ट। नाउ लेट्स रन इट। तो देखिए यहाँ पर अच्छा मैंने इसको कंसोल लॉग नहीं किया है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेट्स डू द कंसोल लॉग आल्सो ना, तभी तो कंसोल में दिखेगा वो। सो लेट्स डू अ कंसोल लॉग हियर।
Okay, this is the first one. And this is the second one. Now let's run it again. तो देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है प्लेयर एंड सिंगर. सो ऐसा नहीं है कि हम वीक मैप की एंट्रीज को चेक ही नहीं कर सकते, बट वैसे नहीं चेक कर सकते जैसे कि हम मैप की एंट्रीज को चेक कर सकते हैं. आप बेसिकली मैप को कंसोल में जाइए, प्रिंट कर दीजिए, उसकी सारी एंट्रीज हमें दिखने लगेगी, राइट. वीक मैप के एंट्रीज को भी हम चेक कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास कीज होनी चाहिए. इट्स जस्ट लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक पासकोड होना चाहिए एंटर करने के लिए. सो अपना सीक्रेट पासकोड बताइए एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू एंटर, राइट. तो जैसे होता नहीं, पार्टीज में जाने के लिए हमारे पास एक सीक्रेट कोड वर्ड होता है, तो आप कोड वर्ड बताएंगे तभी आपकी एंट्री है, नहीं तो एंट्री नहीं. और आप पता भी नहीं लगा सकते कि अंदर पार्टी में और कौन कौन है, राइट. तो इस वजह से वीक मैप जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है. अगेन अब मैं रीआइट्रेट कर देता हूँ रीजंस. Because it is secure, it does not allow anybody to show its content. It does not show it content at all, right. आप इसके content को तभी देख सकते हैं जब आपके पास इसके keys हो. Third, only objects are eligible to be keys of weak maps. Fourth, weak maps holds weak references. So इस वजह से क्या होता है, once the reference is gone, the entries becomes eligible for garbage collection. Again जो word मैं use कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ eligible, right. That's what JavaScript tells us, right, and we have to trust JavaScript on that point. Fifth, we cannot predict कि weak map के अंदर कुछ भी बचा है या नहीं बचा है, because it does not even have a size property also. तो ऐसा नहीं कि मैं size डाल के देख लूँ कि okay ठीक है गार्बेज कलेक्शन हुआ है नहीं. It does not have a size. We cannot loop over it. No keys, no entries, no values, किसी तरह का कुछ नहीं. So it's a completely sealed environment. देखिए weak है but at the same time secure भी है, right. So ये था difference between weak maps and द नॉर्मल मैप्स. तो यहाँ पर मैंने कोशिश करी है वीक मैप्स को बताने के लिए. और अगेन ये आपको समझ में तभी आएगा जब आपको नॉर्मल मैप्स समझ में आएगा, जिसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम होती है, राइट. किस तरीके से गार्बेज कलेक्शन में प्रॉब्लम आती है उसके अंदर, राइट, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस होल्ड करता है. एंड देन ओनली यू कैन कम टू वीक मैप. सो आपका यहाँ पर सीखने का जो मेन वे है, पहले मैप्स को सीखिए एंड देन वीक मैप्स को सीखिए. ऐसा नहीं कि पहले वीक मैप सीखे फिर मैप्स. देखिए तो पहले मैप्स को समझिए, मैप्स क्या होता है, और फिर आप समझेंगे कि ऑब्जेक्ट्स के साथ मैप्स किस तरीके से हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, एंड देन आप समझेंगे कि हाउ वीक मैप्स इज डिफर फ्रॉम द नॉर्मल मैप्स. सो हैविंग सेड दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मैं मैप्स का जो वीडियो है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, राइट. एंड इसके आगे we can think of making another video on a random topic. Most probably हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बनाएंगे that is very important from interview point of view also, right. Thank you so much and see you in the next one. Thank you.